Let us see the next question. Let us see the question. A swimmer crosses the river of width d, flowing at a velocity v. यानी रिवर की स्पीड जो है वो v है और रिवर की जो चौड़ाई है वो d है. While swimming, he heads himself always at an angle of 120 degree with the river flow. And on reaching the other end, he find a drift of d by 2 in the direction of the flow of river. The speed of the swimmer with respect to the river is. तो ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले इसको समझने की जरूरत है कि यहाँ पर एक रिवर है जिसकी चौड़ाई डी है. अब वो बोल रहा है कि स्विमर जो है, यहाँ पर हम मैन ले लेते हैं, ये अपने आप को 120 डिग्री पर रिवर फ्लो, देखो ये रिवर का फ्लो है, इसे रिवर फ्लो बोलेंगे, 120 डिग्री रखता है, यानी ये एंगल 30 डिग्री हो गया. अब वो ये बोल रहा है कि जब वो आगे जाता है तो वो एग्जैक्टली यहाँ ना पहुंच के ड्रिफ्ट हो जाता है, और कहाँ पहुंच जाता है, इस जगह पर, और ये चौड़ाई हो जाएगी डी बाई 2, यहाँ पहुंच जाएगा. ठीक है. अब ऐसे क्वेश्चन में हम फिर से वही चीज करने वाले हैं. तो यहाँ पर रिवर की स्पीड जो क्वेश्चन में दी है वो दी है बच्चों v, और मैन की स्पीड जो है हम मान लेते हैं v डैश है. कितनी है, v डैश. तो अब यहाँ पर हम कंपोनेंट करेंगे. तो सबसे पहले रिवर इसे इधर शिफ्ट कर रही है, और ये कितने मिनट में पहुंच जाता है यहाँ पर, टी टाइम में मान लीजिए पहुंच जाता है. तो यहाँ पर मैं इसके दो कंपोनेंट करूंगा, v डैश साइन 30, और यहाँ पर आएगा v डैश कॉस 30. ठीक है. अब v डैश साइन 30 इस डायरेक्शन में इसे मूव करेगा और रिवर इसे इस डायरेक्शन में मूव करेगी. तो रिवर की स्पीड जो है वो कंपैरेटिवली ज़्यादा होनी चाहिए अगर इसे ड्रिफ्ट चाहिए तो डेफिनेटली हम v को बढ़ा लेंगे. v माइनस वी डैश साइन 30, ये हो गई इसकी नेट वेलोसिटी इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन. और मान लेते हैं कि इसने हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो डिस्टेंस कवर किया वो d बाई 2 है, तो डिस्टेंस आ जाएगा d बाई 2 और इसमें टाइम लगा t. तो साइन 30 की वैल्यू 1 बाई 2 होती है. तो v माइनस वी डैश बाई 2 इक्वल टू डी बाई 2t. ये इक्वेशन 1 हो गई. अब सिमिलरली सेकेंड इक्वेशन अब हम बनाने वाले हैं. इस डायरेक्शन में एक ही वेलोसिटी है, और जो मूव करने का जो डिस्टेंस है वो d है और टाइम उतना ही लग रहा है. तो यहाँ पर आ जाएगा v डैश रूट 3 बाई 2 इज अ वेलोसिटी, डिस्टेंस d और टाइम t मान लेंगे क्योंकि t ही टाइम में वो पूरा पार कर रहा है. तो ये इक्वेशन नंबर हो गई सेकेंड. अब इक्वेशन 1 में इक्वेशन सेकेंड की वैल्यू रखेंगे तो इससे मैन की स्पीड निकल जाएगी. और उसने क्या पूछा है, द स्पीड ऑफ द स्विमर विद रेस्पेक्ट टू द रिवर. रिवर में उसकी स्पीड क्या है, नहीं वो v डैश ही पूछ रहा है आपसे. तो d बाई 2 की वैल्यू क्या आएगी, देखिए d बाई 2 की वैल्यू आपके पास है v डैश रूट 3 बाई 2, और इस वैल्यू को यहाँ पुट करेंगे v माइनस वी डैश बाई 2 इक्वल टू d बाई 2t, d बाय 2t. तो यहाँ d बाई t की वैल्यू हम क्या प्लेस कर सकते हैं, d बाई t की वैल्यू हम रख सकते हैं v डैश रूट 3 बाय 2 इंटू 2, ये हो गया 4. हमें v डैश की वैल्यू निकालनी है, v डैश रूट 3 बाय 4 प्लस v डैश बाई 2. यहाँ पर हम एलसीएम ले सकते हैं 4, तो ये आ जाएगा रूट 3 वी डैश प्लस 2 वी डैश. तो यहाँ पर अगर हम वी डैश कॉमन ले लें तो ये आ जाएगा रूट 3 प्लस 2 बाई 4, और यहाँ पर वी डैश कॉमन ले सकते हैं. तो आपको वी डैश की वैल्यू v की टर्म में लानी है. तो वी डैश कैन बी रिटन एज 4v बाय 2 प्लस रूट 3, 2 प्लस रूट 3. अब क्योंकि रेशनल नंबर को डिनोमिनेटर में रखते नहीं है तो हम रेशनलाइज कर देंगे. कैसे करेंगे, 4v/2 प्लस रूट 3 है, इसके अपोजिट युग्म को हम अपोजिट इस तरीके से मल्टीप्लाई कर देंगे. तो यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, दैट इज 4 माइनस 3. तो यहाँ आ जाएगा 4 2 माइनस रूट 3 बी. दिस इज द स्विमर स्पीड इन द वाटर. तो जो आंसर आएगा 4 2 माइनस रूट 3, ये इसका सही आंसर होगा.